दोस्तों, ध्यान में प्रवेश करने के लिए हमें सबसे पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, या हमें ये पता होना चाहिए कि ध्यान की जब शुरुआत हुई थी और ऋषि मुनि, योगी जन, योग के साधक जन जो ध्यान का अभ्यास करते थे, वह किस उद्देश्य को लेकर ध्यान का अभ्यास किया करते थे। जब हमें ध्यान के उद्देश्य के बारे में पता चल जाएगा, तभी हम ध्यान को लंबे समय तक कर सकते हैं और एक उचित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान का जो मूल उद्देश्य है वह हमें शास्त्रों में देखने को मिलता है, जो सबसे पहले वेदों में और फिर योग का जो मूल ग्रंथ है योग दर्शन, उसके अंदर प्रथम अध्याय समाधि पाद के दूसरे सूत्र के अंदर आता है। पहला सूत्र यह कहता है अथ योगानुशासनम, अर्थात योग के ज्ञान का हम आरंभ करते हैं। मंगलकारी रूप से योग के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए अब हम शुरुआत करते हैं। फिर अगला आता है योगस चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों को निरोध करना या रोकना ही योग है। यही जो लक्ष्य है, इसी के अंदर इसको पूर्ण करने के लिए 8 अंगों की इसमें विवेचना की गई है, इसमें वर्णन आता है। दोस्तों, अनेक प्रकार की विधियां बताई गई है जिनसे हम अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं, मन को स्थिर कर सकते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोकना। चित्त की वृत्तियां क्या है? तो चित्त की वृत्तियों के बारे में भी योग दर्शन के अंदर विस्तार से बताया गया है। उसमें 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई है: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इस प्रकार की जो 5 वृत्तियां होती है, उनको एक एक करके धीरे धीरे ध्यान, क्रिया योग, साधना के माध्यम से हम रोकते हैं। जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती है तो क्या होता है? तो अगले सूत्र में आता है तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानम, अर्थात उस समय जो साधक है, वह जो दृष्टा है, वह अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाता है। अपने ही स्वरूप में स्थित होने का अर्थ है कि जो पुरुष आत्मा है वह अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाएगा। अपने ही स्वरूप में स्थित होने का यह परिणाम होगा कि वह बाहरी संसार से अलग होकर अपने मूल स्वरूप को जान पाएगा। इसी को विवेक ख्याति कहते हैं। जब विवेक ख्याति होती है, अर्थात आत्म साक्षात्कार होता है, वहाँ से हमारी यात्रा परमात्मा के साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ जाती है। इससे यह समझना चाहिए कि जो प्राचीन समय में ऋषि मुनि, योगी जन, महर्षि, ब्रह्म ऋषि या कोई भी योग साधना करता था या ध्यान का अभ्यास करता था, तो उसका मूल उद्देश्य यही हुआ करता था कि हमें परमात्मा का साक्षात्कार करना है और अपने मूल अस्तित्व को समझते हुए ज्ञान के उस प्रकाश को प्राप्त करना है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा है। तो दोस्तों, इससे हमें यह समझ में आता है कि हमें ध्यान का जो लक्ष्य है वह इस प्रकार का निश्चित करना है जो हमें लंबे समय तक इसमें बनाए रखे और मूल उद्देश्य तक हमें पहुंचाए। तो दोस्तों, आज ध्यान के उद्देश्य के बारे में हमने जाना। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि ध्यान के और भी कौन कौन सी विधियां हैं, किस प्रक्रिया से गुजरकर हमें ध्यान में आगे बढ़ना है, उसके क्या क्या चरण हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप अपने उद्देश्य को निश्चित करें। जो मूल उद्देश्य है
उस तक पहुंचने के लिए और भी जो स्टेप्स होंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमस्ते।